अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए रोज़ाना कोई ना कोई कोशिश कर रहा होता हूँ, नए तरीके से कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाऊं शुगर बीमारी से मुतल्लिक, ताकि आप लोगों को इसकी वजह पता चल जाए। जब आपको इसकी वजह पता चल जाएगी तो इसका इलाज भी पता चल जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मसल्स और डायबिटीज़ का क्या ताल्लुक़ है। यानी कि एक इंसान अगर वो बॉडी बिल्डिंग करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, वजन पट्ठों को मजबूत करने की एक्सरसाइज करता है, तो उससे उसकी डायबिटीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। आप सबके लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि जो हमारी मैक्सिमम जो ग्लूकोज है ना, जो हमारे खून में जो फिर रही होती है ग्लूकोज, वो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड है ना इस वक्त, वो हमारे मसल्स को है। वही मसल्स जो हमारी मदद कर रहे होते हैं रोज़मर्रा के काम में। तो अगर हमारे जिस्म में मसल्स जो है वो उनकी जो है साइज़ बढ़ेगा और लीन मसल मास बढ़ेगा एक्सरसाइज के ज़रिए, पट्ठे जो है वो मजबूत होंगे, पट्ठों की हाइपरट्रॉफी होगी और हम लेट्स से 5 से 6 केजी लीन मसल मास गेन कर लेते हैं। उससे होगा क्या कि क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जो ग्लूकोज है वो मसल्स को रिक्वायर्ड है, पट्ठों को रिक्वायर्ड है। तो अगर पट्ठों में इजाफा होगा, उनके साइज़ में इजाफा होगा, तो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट में भी इजाफा होगा। तो अगर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो फिर जो खून में ग्लूकोज है वो कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो है कि खून में जो इंसुलिन के लेवल्स हैं वो भी पट्ठों की एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की वजह से कम होंगे। जितनी आपकी इंसुलिन के लेवल्स कम होंगे खून में, उतना ज़्यादा आपकी शुगर नॉर्मल होगी। जितनी कम इंसुलिन रिलीज़ होकर काम करेगी उतना फ़ायदेमंद होगी। उससे होगा क्या कि इंसुलिन के लेवल्स भी कम रहेंगे, ग्लूकोज के लेवल्स भी कम रहेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स भी कम रहेंगे, ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा, सोजिश भी कम रहेगी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मुराद क्या है? उठक बैठक करना, डंड निकालना, इसके अलावा लंजेस करना, इसके अलावा जो है ये जो बेंच प्रेस एक्सरसाइज होती है ये करना, बैक की एक्सरसाइजेज जो हो गई ना, मतलब वज़न के साथ जो हम कर रहे होते हैं जिम में, वो आप घर में भी कर सकते हैं अगर आपके पास बारबल है और डंबल्स हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटीज़ के लिए। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट सिर्फ वॉक कर रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि जैसे सिर्फ वॉक काफ़ी है। नहीं, जब आप मसल की ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो उससे होगा क्या कि मसल आपका ज़ाया होता जाएगा। यूज़ कर लें और लूज़ कर लें। अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपके मसल्स बचे रहेंगे, वो मजबूत रहेंगे। और शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जैसे जैसे शुगर की बीमारी बढ़ती है तो उनकी जो मसल वेस्टिंग है ना, मसल ज़ाया होना शुरू हो जाता है, पट्ठे ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। तो जो रिक्वायर्ड हिस्सा है जिस्म का, जिसको ग्लूकोज चाहिए थी, वो कम हो जाता है, रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो इसलिए खून में ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है। तो मेरी आज की वीडियो से आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि शुगर के मरीज़ों के लिए वॉक तो अच्छी है, लेकिन जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, मसल्स की ट्रेनिंग है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होगा? लीन मसल मास बढ़ेगा, मसल मास बढ़ेगा। मसल मास बढ़ेगा तो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी तो इंसुलिन नीचे आएगी, इंसुलिन नीचे आएगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगी और ग्लूकोज नॉर्मल होगी। तो इस तरह से जो है ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी मदद करती है शुगर की बीमारी में। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द दोबारा हाजिर होऊंगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।